अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। और आज बहुत ही मज़े के फ़्रोज़न पराठे बनाएंगे हम। अगर सहरी में आँख ना खुले या नाश्ता बनाने में जल्दी है तो फिर आप जल्दी से बस फ्रीज़र से निकालें और लेयर्स देखें किस कदर ज़बरदस्त है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले को लाइक कर दें। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते साथ ही आपको बेल आइकन नज़र आ जाएगा, आप इसको प्रेस कर दें। और यहाँ पे जो ऑल लिखा है, जब तक आप ऑल नहीं करेंगे आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर नहीं मिलेगा, तो इसको ऑल कर दें और मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर। इंग्रेडिएंट्स बहुत थोड़े हैं और बहुत कॉमन है, और जो आपके पास नहीं होगा अगर, तो मैं इसका सब्स्टिट्यूट भी बताऊँगी आपको। तो सबसे पहले चाहिए मीठा सोडा 1/4 टीस्पून, ड्राई पाउडर मिल्क 1 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून, कंडेंस मिल्क 4 टेबलस्पून्स, या चीनी ले लें 4 टेबलस्पून्स। अगर है तो प्लीज़ कंडेंस मिल्क ही यूज़ कीजिएगा, बिल्कुल बाहर वाला टेस्ट आएगा। और उसके अलावा हमें चाहिए मैदा 250 ग्राम्स और सफ़ेद आटा, चक्की वाला आटा नहीं, सफ़ेद आटा चाहिए, वो भी 250 ग्राम्स। दोनों चीज़ें आपने इक्वल लेनी है। टोटल हो गया 500 ग्राम्स। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आपको मैदा और आटा दोनों की इक्वल क्वांटिटी लेनी है, कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा नहीं करनी। पराठों की फिलिंग के लिए सिंपल घी नहीं लेना, बल्कि हम ये रेडी करेंगे। देखें 3 टेबलस्पून्स घी ले लेंगे और 2 टेबलस्पून्स मैदा। अगर आपके पास घी नहीं है या जैसे आप कहीं बाहर रहते हैं और घी अवेलेबल नहीं होता, तो फिर आप बटर ले सकते हैं। सेम क्वांटिटी में मेल्टेड नहीं लेना, ना आपने घी मेल्टेड लेना है ना बटर। कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए, थोड़ा सा जमा हुआ हो। अगर बहुत गर्मी है और जमा हुआ नहीं है तो आप फ्रिज में रख दें थोड़ी देर, लेकिन फिर उसे रूम टेम्परेचर पर लाने के बाद यूज़ करना है। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। और अगर इन केस या आपके लिए कम होता है तो आपने उसी टाइम थोड़ा सा और बना लेना है, बस घी ज़्यादा मैदा कम। मैदा और सफ़ेद आटा दोनों को अब हम एक जगह मिक्स कर गूंद लेते हैं। पहले पानी डालने से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। उसके बाद फिर इसमें नमक, पाउडर मिल्क, मीठा सोडा, कंडेंस मिल्क, सब चीज़ें ऐड करके इसे पहले मिक्स करेंगे। अभी भी पानी ऐड नहीं करना, आप इसे मिक्स कर लें अच्छी तरह से। 20 to 30 सेकेंड्स आपने इसे मिक्स करना है। और अगर आप चीनी यूज़ कर रहे हैं, कंडेंस मिल्क नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो कोई कास्टर शुगर या पिसी हुई चीनी की ज़रूरत नहीं है। जो घर में चीनी है बस उसको डालें और अपना काम नहीं चलाएं। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिलीव में सब बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, बिल्कुल बाहर जैसे पराठों का। और इसकी लेयर्स बहुत अच्छी बनेंगी, बस वो आपने टिप्स एंड ट्रिक्स देखनी है। लेयर्स की बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, कोई बच्चा भी वो लेयर्स डाल सकता है। तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी है, सारी वीडियो देखनी है, एंड तक देखनी है। अब पानी डाल के हम इसे गूंदना स्टार्ट कर देते हैं। हम पानी की कोई रेशो नहीं मैं आपको बता सकती, आप बस आटा नरम होना चाहिए, बहुत पतला ना हो, टाइट ना हो एक्स्ट्रा। और सारा एक साथ नहीं डाल देना, बस थोड़ा थोड़ा करके डालना है, उसको मिक्स करना है अच्छी तरह से। मेरे आटे और मैदे का मिक्सचर आपको ज़्यादा लग रहा होगा, क्योंकि मैंने टोटल दोनों चीज़ें मिलाकर 1 किलो की क्वांटिटी बनी है, जबकि आपको मैंने 500 की बताई है। सारी चीज़ों की क्वांटिटी उसी हिसाब से, क्योंकि फिर वो सबको ज़्यादा लग रही होती है कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे इमली की चटनी है, मुझे कुछ मैसेज आए थे कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने सोचा इसका थोड़ा बनाती हूँ। लेकिन इतने तो हो ना कि बंदा 4-5 दफ़ा तो आराम से बना सके, फिर पूरी फैमिली के बनते हैं, तो इसलिए मैंने 1 किलो लिए हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि आटा बहुत ज़्यादा नरम ना बने। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इस तरह हो सकता है कि आप सारी पानी की क्वांटिटी एक साथ ना डालें, ना ही ज़्यादा डालें। जैसे लेट्स सपोज़ आपको पता है कि 1 कप पानी तो जाएगा ही जाएगा, तो आप एकदम से जो है पौना कप या आधा कप पानी डाल दें। ऐसे नहीं करना, आपने उस 1 कप को भी 4 हिस्सों में डिवाइड करके और फिर पानी डालना है। थोड़े से आटे को एक जगह से गूंदना है, फिर जहाँ से ड्राई है वहाँ डालना है। अभी मुझे पता था कि ½ लीटर पानी तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने एक कप करके, आधा कप करके पानी डाला, एकदम से नहीं डाला, वरना फिर बहुत नरम हो जाता है आटा। तो हमें नरम नहीं चाहिए, ना नरम हो ना सख्त हो। अब सारा आटा जो है वो गूंद चुका है, इसको अच्छे से मुट्ठी लगानी है, आपने अच्छी तरह से लगानी है। और मुट्ठी लगाते हुए हमेशा इस बात का ख्याल रखा करें कि आपकी उंगलियां जो हैं वो नीचे वाले बर्तन को टच हों, तो आटा बहुत अच्छा बनता है। रोटी हमेशा सॉफ्ट बनती है इस तरह से मुट्ठी लगाने से। और अगर आपके पास आटा गूंदने वाली मशीन है तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मिक्सचर डालें और पानी डालते रहें और आटा गूंद लें आराम से।
आटा गूंदा गया है, ना बहुत नरम है ना ही टाइट है। ये देखें आप, सॉफ्ट सा आटा रेडी है। आटा गूंदने के बाद आप इसे थोड़ा सा लंबा कर लें, जितना भी आपके पास एरिया है उसके हिसाब से, और हम इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे पेड़े बनाने के लिए। जैसे हम रोटी के नॉर्मली बनाते हैं कि आटा निकालते जाते हैं पेड़े बनाते जाते हैं, उस तरह नहीं बनाना। आपने अपने आटे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, या अगर आपके पास वेट मशीन है तो आप फिर वेट कर लें, और एक पेड़ा जो है वो 100 ग्राम्स का होना चाहिए। उससे थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, लेकिन उससे छोटा मत बनाइएगा, या सिंपली जो नॉर्मल रोटी का साइज़ होता है उससे थोड़ा कम रखना है आपने। ग्राम्स में मैं इसलिए बता रही हूँ कि हर किसी का साइज़ डिफरेंट होता है, बट अगर वेट मशीन नहीं है तो परेशान नहीं होना। फिर आप इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें। मैंने इस पेड़े का वेट कर लिया है, ये 200 ग्राम्स का है, तो इसको अभी मज़ीद हम हाफ़ में डिवाइड करेंगे सारे आटे को। मेरे जो हैं 16 पेड़े बने हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मेरे आटे की क्वांटिटी ज़्यादा है, लेकिन आप लोगों को मैंने हाफ़ बताई है, तो फिर 8 बनेंगे। 250 ग्राम मैदा और 250 ग्राम सफ़ेद आटे के साथ। लेकिन अगर आप भी ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो डबल कर लें क्वांटिटी। अब एक बड़ी सी प्लेट ले लें या ट्रे ले लें, जितने आपके पेड़े हैं उसके हिसाब से, उस पर खुश्की डाल लें। सफ़ेद आटा है तो वो डाल लें, नॉर्मल आटा है, मैदा है, जो भी आपका दिल है आप वो चीज़ डाल लें। पूरी प्लेट को अच्छी तरह से कवर कर दें। अब जो पेड़े हमने डिवाइड किए थे इक्वल पार्ट्स में, वो लेने हैं, उसमें से कोई एक, और अच्छी तरह से दबा कर आपने पेड़ा बनाना है। बहुत अच्छी तरह से दबाना है, ये नहीं कि नॉर्मल सा बस घुमाया राउंड की और दैट्स इट, ऐसा नहीं है। उसको दबा के अच्छा सा पेड़ा बना लेना है। और ये सारे पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब सब दिखाती तो बहुत टाइम लग जाता, लेकिन खुश्की रखना नीचे मत भूलिएगा, उससे चिपकेंगे नहीं, क्योंकि हमने इन्हें रेस्ट देना है। अभी उस प्लेट में जगह ख़त्म हो गई थी तो मैंने दूसरी प्लेट पे वही खुश्की रखी, उसके ऊपर पेड़े रखे सारे अपने। अब क्या करना है, आपने घी लेना है, घी अगर नहीं है तो मक्खन लेना है, मार्जरीन नहीं लेना, और उससे इसकी टॉप को कर देना है कवर अच्छी तरह से। घी की बर्नी में जो चम्मच था उसी की बैक साइड से मैं घी लगा रही हूँ, उसको डिप करती हूँ, फिर बैक साइड वाला हिस्सा लगाती हूँ। बहुत ज़्यादा घी नहीं लगाना। आप देखें बहुत हल्की सी लेयर है, बस ये ड्राई ना हो, इनमें क्रैक्स ना पड़े, सॉफ्ट रहें। और ये स्टेप आपने स्किप नहीं करना। उसके बाद कोई भी अच्छा सा साफ़ सुथरा कपड़ा लेकर उससे इन्हें अच्छी तरह से कवर कर दें। कपड़े को प्लेट के नीचे में घुसा रही हूँ ताकि हवा ना जाए, हवा नहीं जानी चाहिए इसमें बिल्कुल भी। और 15 मिनट के लिए रखते हैं। 15 मिनट बाद आ जाते हैं काउंटर टॉप पे, और जहाँ आपने अपनी रोटी बेलनी है उसको अच्छी तरह से ग्रीस करना है। रोलिंग पिन को भी अच्छी तरह से ग्रीस करना है, बहुत अच्छी तरह से। खुश्की आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी, आपने ग्रीस करना है हर चीज़ को। और जो पेड़े थे मेरे वो कपड़े के नीचे ही हैं, जैसे मैंने आपको दिखाए थे। अब एक पेड़ा निकाल लेंगे, और ये नहीं कि आपने कपड़ा हटा देना है और फिर बेलना शुरू कर दें। वापस से पेड़ों के ऊपर कपड़ा रख दीजिएगा, हवा नहीं लगने देनी है आपने बिल्कुल भी। मेरे सारे पेड़े कवर हैं, बस ये एक थोड़ा सा नज़र आ रहा है, लेकिन आपका नहीं आना चाहिए। और बहुत बारीक अपने पेड़े को बेलना है आपने। देखिए आपको थोड़े नीचे से सरफेस नज़र आ रही होगी, इतना बारीक उसे बेला है मैंने। उसके बाद ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया था घी और मैदे का, वो आप अच्छी तरह से लगा दें, और इसको बीच से हाफ़ कट करना है। उसके बाद घी वाली साइड के ऊपर प्लेन साइड रखनी है, और जो दूसरी घी वाली साइड होगी वो टॉप पर आनी चाहिए। फिर आप इसे रोल करेंगे। ये स्टेप बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि इन्हीं स्टेप्स की वजह से आपके पेड़ों पे जो हैं वो पराठे लच्छेदार बनेंगे। और बहुत सिंपल तरीका है ये, काफ़ी मैंने देखे मुश्किल से होते हैं, इस तरह रोल करो उंगलियों पे, वो नहीं भी बनते। लेकिन ये तो ऐसा है कि कोई बच्चा भी बना सकता है। अब ये देखें, आपको बल नज़र आ रहे हैं, ये बल ख़राब नहीं होने चाहिए। अगर बल ख़राब हो गए तो फिर आपके पराठे के भी बल ख़राब हो जाएंगे। तो जितने फ़ाइन आप वो बल रखेंगे ऊपर से उन्हें प्रेस करते हुए, उतने ही अच्छे बल पड़ेंगे आपके पराठों पर। इस मिक्सचर की वजह से एक एक बल जो है वो आपका अलग होगा। जब आप फ्राई करेंगे और पराठा फूलेगा तो वो बाकायदा आपको नज़र आएंगे टॉप पे। और आप लोगों ने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। बिलीव मी, ज़िंदगी तो आसान होगी, मज़ा भी बहुत आएगा खाने में। खाकीना के साथ, इवन कि दही के साथ, हर चीज़ के साथ ये पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। और कुछ नहीं तो खाली चाय के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। अब बाहर से लाने से भी जान छुट जाएगी। तो ज़रूर ट्राई करने हैं, आज ही बना लीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे बने। देखिए, अब जिसको आपने घी लगाना है और बल वाले पराठे के लिए पेड़ा बनाना है, वो भी वापस से कपड़े के नीचे रखना है। ये नहीं कि उसको जो है साइड पे रख दें। जिस कपड़े के नीचे से निकालते जाएं पेड़ा बना के, वापस उसी कपड़े के नीचे रख दें, ठीक है।
और अगर आपको फ़ील हो कि आपका सरफेस ड्राई हो गया है तो दोबारा से घी लगाएं और फिर अपने पेड़े को बेलें। ड्राई बिल्कुल नहीं रखनी जगह, और खुश्की भी यूज़ नहीं करनी। अच्छा, ये चीज़ ज़रा गौर से देखें। इसको जब ऊपर किया है और बल है उनको बिल्कुल सीधा नीचे लेके जाना है। अगर वो टेढ़े हो गए तो आपके बल ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि लेयर्स आपकी ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। पराठों के सारे पेड़ों को फिलिंग लगा के मैंने उनकी लेयर्स वाले पेड़े बना के रख दिए हैं। अब कपड़े के नीचे से ही 1 बाय 1 निकालते जाएंगे। एक निकालेंगे, कपड़ा दोबारा कवर कर देंगे और बहुत हल्के हाथ से आपने इसको बेलना है। बहुत अगर ज़ोर लगा के बेल देंगे तो लेयर्स ख़राब भी हो सकती हैं, तो इस बात का आपने ख़्याल रखना है। और खुश्की अभी भी यूज़ नहीं करनी, खुश्की तो आपने यूज़ ही नहीं करनी। अब इनको स्टोर करने की बात की तरफ आते हैं। स्टोर करने के लिए मैंने देखा है कि ज़िप-लॉक बैग को कट करके और फिर उसको यूज़ करते हैं बीच में लेयरिंग के लिए, लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट बताने वाली हूँ कि हर कोई बना सकता है। बस आपने वीडियो के साथ स्टक रहना है, कुछ भी स्किप नहीं करना, ताकि आप देख सकें कि वो सब्स्टिट्यूट क्या है। वो सबके घर में होते हैं और बेतहाशा होते हैं, और मैं आपको दिखाऊँगी भी कि रिज़ल्ट भी बिल्कुल परफेक्ट आया है। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है ज़िप-लॉक बैग को काटने के लिए, उसको ज़ाया करने के लिए और फिर लेयरिंग में यूज़ करने के लिए। और ये सारी तरफ से एक जैसा बेल लिया है। ये भी पतला होना चाहिए, इसे बहुत मोटा नहीं होना चाहिए। अब आप इसकी लेयरिंग करने के लिए पराठों को ऊपर नीचे रखने के लिए 2 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। एक तो शॉपर, सिंपल जो घर में आता है, ये वो शॉपर है। उसको चारों साइडों से काट के और आपने स्क्वायर्स या रेक्टेंगुलर अपने हिसाब से बना लेना है। उसको दोनों साइडों पे अच्छी तरह से घी लगा लें, बहुत अच्छी तरह लगाइएगा। ये भी नहीं कि टपकना ही शुरू हो जाए, लेकिन आपने उसको अच्छी तरह से घी लगाना है। उसके बाद इसके ऊपर आपने अपना पराठा रख देना है। ये देखें, बहुत आराम से रखना है। फिर आप दूसरा रख लें, ये देखिए, दूसरे वाले पर भी घी लगाना है, ठीक है। घी दोनों पे लगाना है। आपने घी के बगैर लगाया तो फिर ये इसके साथ चिपक जाएगा। अच्छा, बहुत हल्के हाथ से, मुझे था कि थोड़ा सा मैं और बड़ा कर सकती हूँ इसके शॉपिंग बैग्स के हिसाब से, जो शॉपर है उसके हिसाब से, तो मैं इसे थोड़ा सा और बेल रही हूँ, लेकिन बहुत हल्के हाथ से बेलना है। घी लगा हुआ है इसलिए डोंट वरी, चिपकेगा नहीं। इसको बड़ा कर लें, पतला हो जाए कोई टेंशन की बात नहीं है, पतला ही अच्छा लगेगा। अब इसको रखते हैं साइड पर और 2 मज़ीद शॉपर्स पे घी लगा लें। उसके बाद अपना दूसरा पराठा आपने बेल लेना है। अगर आप शॉपर नहीं यूज़ करना चाहते तो दूसरा ऑप्शन है, लेकिन वो थोड़ा सा मेहनत वाला हो जाएगा, कि जिस पैकेट में चावल या बेसन जिन शीट्स में आते हैं वो भी इसी तरह से आप कट करके प्लेन उसको स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बना के वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने दोनों यूज़ किए थे और ज़िप-लॉक बैग में पहले करती थी, लेकिन शॉपर से बिल्कुल भी उसके रिज़ल्ट में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था। और जो ये मैं आपको चावल के आटे वाले या बेसन के शॉपर्स का बता रही हूँ, इनका भी सेम रिज़ल्ट था। तो जौन सा आपका दिल करे आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे लग रहा था कि मेरा सरफेस जो है वो ड्राई हो गई है, रोलिंग पिन ड्राई हो गई, तो दोनों पे पहले घी लगाया है, उसके बाद हम बेलेंगे। अगर बेलते हुए आपका पराठा जो है वो गोल नहीं होता तो आपने टेंशन नहीं लेनी, इसे शॉपर पे रख के आप आराम से सेट कर सकते हैं, अच्छी सी राउंड शेप बना सकते हैं। अभी देखिएगा, चॉपर को पहले से घी लगा के अच्छी तरह से मैंने साइड पर रख दिया था। अब उसके ऊपर हम अपना पराठा रखेंगे। आप चाहें तो 2 शॉपर्स के बीच में पराठा रखें और फिर दूसरे 2 शॉपर्स लें और उनके बीच में पराठा रखें। मैं ऐसा नहीं कर रही, लेकिन अगर आपको कोई डर है कि पराठा आप हैंडल ना कर सकें तो आप अलग अलग शॉपर्स में रख लें। बट मैं बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ, तो इसलिए मैं इसी तरह ही करती हूँ कि उसी पराठे के ऊपर मैं शॉपर के ऊपर मैंने दूसरा पराठा रखा, उसके ऊपर शॉपर, फिर पराठा, फिर शॉपर, दोनों को अच्छी तरह से घी लगा दिया था, फिर मैंने रखा है। इस तरह से लेयर कंप्लीट कर ली सारे पराठों। सारे पराठे जो हैं शॉपर में सेट करने के बाद मैंने प्लेट में रख दिए हैं, और इस प्लेट समेत आप उठा के 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें। अब 4 घंटों बाद फ्रीज़र से निकाले हैं। कोई भी बड़ा सा शॉपिंग बैग ले लें आप, ठीक है। मैं ले रही हूँ जिसमें चावल आते हैं पैकेट में घर में। देखिए, बीच में मैंने काफ़ी किस्म की लेयरिंग की है। मैंने 2-3 चॉपर्स भी रखे थे और मैंने चावल का और वो चीज़ पैकेट्स जो होते हैं वो भी कटिंग करके रखे थे, ताकि रिज़ल्ट जो है पता लग सके कि किसका अच्छा है और मैं आप लोगों को बेस्ट चीज़ बता सकूँ। तो ये वाला पैकेट है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसमें मेरे घर में चावल वगैरह आते हैं, दालें आती हैं, वो बड़ा सारा लिया। आप कोई भी शॉपर ले सकते हैं, ठीक है। और प्लेट से निकाल के अपने सारे पराठे इसके अंदर रख दें। पहले इसलिए नहीं रखे थे कि आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, इसलिए पहले प्लेट में थे, अब प्लेट से निकाले हैं और इसके अंदर मैंने रख दिए। अब क्या करेंगे, इसको रबर बैंड लगा देंगे अच्छी तरह से
ताकि इसमें एक्स्ट्रा हवा ना जाए। अगर आपके पास बड़ा ज़िप-लॉक बैग है तो बहुत ही अच्छा है, आप ज़िप-लॉक बैग में रखें और फ़ारिग। लेकिन अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप बना नहीं सकते, फिर भी आप बना सकते हैं। और अब हम इसे रख देंगे फ्रीज़र में। 4 घंटे पहले फ्रीज़ हो चुका है, तो इसलिए अच्छी तरह से पराठे सेट हो गए हैं, आपस में जुड़ेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। पहले इसलिए प्लेट में रखे थे ताकि वो आपस में जुड़ ना जाएँ पराठे। इसे 1 से 2 दिन के लिए फ्रीज़र में रहने दें। हाई फ्लेम पे आपने फ्राइंग पैन रख देना है, नॉन स्टिक हो तो अच्छा। फ्रीज़र से निकाल लेते हैं अपने पराठों को। मैं अगले ही दिन फ्राई करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। अगर आप 2-3 दिन रखेंगे तो बहुत अच्छी तरह सेट हो जाएंगे और टेंशन की कोई बात ही नहीं होगी। आप उसे बहुत आराम से पैकेट से अलग कर सकते हैं। मैंने बनाए हैं, पूरे पराठे मेरे ख़त्म हो चुके हैं अब तक और बहुत अच्छे रहे हैं एंड तक। शॉपर्स की वजह से, शॉपर्स में रखे हैं ना, इस वजह से मैं थोड़ी वो हो रही थी कि पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन पतला शॉपर, मोटा शॉपर, हर किस्म का शॉपर मैंने रखा था, बट हर किसी में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो अभी मैं ये बता रही थी कि क्योंकि सिर्फ 1 दिन रखा है इसलिए मुझे थोड़ा एहतियात से इसको अलग करना पड़ रहा है। दिन हो जाएंगे तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है, आप क्योंकि बहुत सख्त हो चुके होंगे और बहुत आराम से अलग होंगे। यहाँ एक टिप मैं आपको दूंगी कि अगर तो आपने 4 पराठे बनाने तो आप अलग करते जाएं, बनाते जाएं। लेकिन आपने 6 से ज़्यादा पराठे एक टाइम में बनाने हैं तो आप अपने 3 पराठे अलग करके रख लें और बाकियों को फ्रीज़र में रख दें। फिर 3 पराठे अलग करें और बाकी को फ्रीज़र में रख दें। तो हमारा फ्राइंग पैन इतने मैंने हाई फ्लेम पे रख दिया था कि अच्छी तरह से गर्म हो जाए। आपने गर्म पे रखने, ठंडे पे रखेंगे तो सख्त हो जाएंगे। और बस इतने आपका पराठा अलग होगा, इतने फ्राइंग पैन भी गर्म हो जाएगा। पराठे पे जब हल्के से आपको बबल्स नज़र आए, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, तो आपने इसको उसके बाद फ्लिप करना है। वो टिप मैंने आपको क्यों दी थी, क्योंकि है गर्मियाँ बहुत, और अगर आप एक साथ ही 6, 7, 8 पराठे बनाएंगे तो तीसरे के बाद जब आप चौथा पराठा निकाल लोगे तो वो चिपक जाएगा और अलग करना मुश्किल हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि वो उसके साथ ही चिपक जाए शॉपर के। अच्छा, अब आप नोटिस करें कि ग्रे होना शुरू हो गया पराठा हमारा, बबल्स भी आने शुरू हो गए हैं। फ्लेम हाई ही है, मीडियम नहीं की मैंने। अभी देखिए अच्छी तरह से ये एक साइड से पक चुका है। अब हम इसे कर देंगे फ़ौरन से फ्लिप। ओए होए होए, सब छोड़ें, कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त आया है। अच्छा, मैं इसमें घी नहीं लगा रही, ठीक है, क्योंकि जो इसके अंदर घी गया है और जो पैकेट पे लगा है वो मेरे लिए इनफ है, मेरी फैमिली के लिए भी। लेकिन आप ज़रूर इस स्टेज पर इसके ऊपर घी लगाएं और दोबारा दोनों साइडों से सेक लें तो ओहो हो क्या मज़ा आ जाएगा फिर तो। लेकिन ये है कि हम लोग इतना घी नहीं खाते तो इसलिए मैं इस पर नहीं लगा रही। ये फूलना भी शुरू हो जाएगा। आपने इसको जल्दी जल्दी 4-5 साइडों से प्रेस करना है ताकि सिक जाए, और फिर दूसरी साइड से इस तरह दबा दबा के कर लेना ताकि कहीं से कच्चा ना रहे। इसे छोड़ना नहीं है, बस जल्दी जल्दी 2 मिनट में पराठा आपका पूरा रेडी हो जाएगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बिलीव मी। और मैं तो यही प्रेफर करूँगी कि आप रेसिपी डबल करके बनाएं, बहुत मज़े का बनता है। इसकी लेयरिंग चेक करें आप, इतनी ज़बरदस्त परतों वाला पराठा बना है और कितना आसान तरीका मैंने बल डालने का बताया है आपको। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, और अपना फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर न्यू है, वीडियो लाइक कर दें।